आप देखिए दूर दूर एक फोटो आपको दिखाई दे रही होगी साहब काशीराम के हाथों में ले करके ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि साहब काशीराम जी के प्रति कितना सम्मान है, कितना प्रेम है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात की जाए। हमारी महिला साथी कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा आप आएँ और इनको कवर करें। दादा बैठे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इधर आइए। दादा कहाँ से आए हैं आप? कानपुर नगर से। कानपुर नगर से क्यों आए हैं आप सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके? यहाँ हम बहन मायावती जी का संदेश सुनने हैं और माननीय कांशीराम जी को सम्मान और सम्मान अर्पित करने आए हैं। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? राम बाबू गौतम। राम बाबू गौतम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। भैया आपका नाम? भैया हमारा नाम है सुभाष है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं संभल से। संभल जी। आप भी काफी दूरी? हाँ, काफी दूरी से आए हैं। दूरी तय करके आए। रात में ही आ गए होंगे आप? हम आए थे परसों भैया। बताइए, दो तीन दिन पहले आकर के लोग आदरणीय बहन गोई मायावती जी के एक आह्वान पर लाखों की संख्या आ गई है। और ये नहीं कि तुरंत आई है, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूरी तय करने के बाद लोग कई दिन पहले आए हैं। और जो ये जातिवादी सरकार है, इसने सैकड़ों ट्रेनें भी रद्द की हैं सिर्फ बहन जी के आह्वान पर लोग ना पहुँचे। तो भैया क्यों आए हैं आप? इसलिए आए हैं जैसे कि हमारी मायावती बहन जी है, काफ़ी समय हो गया सपोर्ट करते करते। आपकी से ऐसा लगता है कि उम्मीद है मायावती को हम जिताने की पूरी कोशिश करेंगे कि मायावती आपकी से जीतें। अच्छा, जीतें। हाँ। और साहब काशीराम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही कहना चाहेंगे, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे। आप समझिए, ये सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके आना आसान नहीं है। ये महिलाएं हैं, आई हैं, इनसे भी बात करते हैं। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? कानपुर नगर से। कानपुर नगर से आई हैं। नाम क्या है आपका? सुनीता गौतम। सुनीता गौतम। क्यों आई हैं आप? मायावती के प्रोग्राम में आए। अच्छा, बहन जी का प्रोग्राम देखने के लिए आई हैं। और मायावती जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत कुछ है जो ये कहें वो कमी है मायावती। दो शब्द कहिए, छोटी सी बात में अपनी छोटे से शब्दों में अपनी बात पूरी करिए। क्या कहें? दरअसल ये घर की महिलाएं हैं और ये बात करने में थोड़ा सा उतना सशक्त नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ तक आना इनका ये बताता है कि ये बहन जी को सम्मान देने के लिए आई हैं। और बहन भैया कहाँ से आए हैं आप? जिला संभल। जिला संभल से आए हैं। क्या नाम है आपका? हरदेश कुमार। हाँ, हरदेश कुमार। हरदीश कुमार। अच्छा, ये क्यों आए हैं यहाँ पे आप? हम बहन कुमारी मायावती जी की बुलाने की वजह से उनके आह्वान पे आए हैं। आह्वान पे आए। बहन कुमारी मायावती जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहेंगे, अगर मैं बहन कुमारी मायावती जी आप चुनाव चिन्ह जीतो, हम आपके साथ हैं। बस मैं आप युवा हैं, आपकी एज कितनी है? 15 साल है। अच्छा लगा आप आए हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप रैली की जगह पहले स्कूल जाएं। आप 18 वर्ष के हो जाएं, उसके बाद ही निकलें बाहर। बड़े भाई आपका नाम क्या है? मेरा सर बबलू कुमार। हाँ, बबलू कुमार। बबलू कुमार। कहाँ से आए हैं आप? एक चंदोसी 31 विधानसभा। अच्छा, जिला संभल, मंडल मुरादाबाद। संभल से आए हैं? जी। मतलब ये लाइन लगभग संभल की है। हाँ, हमारी 4 बसें कब आ आई गए हैं। थे आप? जी, कब आए हम थे? आए थे परसों। अब देखिए, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूरी तय करने के बाद लोग कई दिन पहले आ गए हैं। ये सम्मान है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, ये आह्वान है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जो शायद ही भारत में किसी और नेता के पास हो। ये किसी भी नेता के बस की बात नहीं है, इस तरह की भीड़ इकट्ठा करना, इस तरह का सम्मान पाना। आप क्या कहना चाहते हैं बहन जी के बारे में? बहन जी आप संघर्ष कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आपको सत्ता में जो है आपको मुख्यमंत्री बनाना है और 29 में प्रधानमंत्री भी बनाना है। बहुत अच्छी बात है। आदरणीय माननीय श्री काशीराम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, पुष्प अर्पित बहन जी आने वाली हैं और श्रद्धांजलि देंगे। ये भैया आपका नाम? मेरा नाम अजब सिंह है। हाँ? अजब सिंह मेरा नाम है। अजब सिंह जी। बहुत अच्छा। हाँ।
मैं डिस्ट्रिक्ट संभल का रहने वाला विधानसभा 31 का हूँ जी और अपने साथियों के साथ यहाँ आया हूँ। जी जी, आप खड़े हो जाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा बस। हाँ मैं यहाँ अपने सभी साथियों के साथ विधानसभा 31 से हाँ 6 बसों के साथ में यहाँ आया हूँ, जिसमें लगभग 400 की जनसंख्या के साथ में मैं यहाँ पर आया हूँ। और हम लोग एक दिन पहले यहाँ आ गए थे 7 तारीख में और सारे ही पार्कों का भ्रमण किया है। जिन महापुरुषों के संघर्षों के कारण जो आज राजनीतिक पार्टी जो मान्यवर साहब जी ने बनाई, उससे बहुजन समाज को सत्ता मिली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, उससे सर्व समाज के सम्मान में जो आज पूरे लखनऊ में जो आज इतनी जागृति समाज में है, तो उसी के लिए सोचा था कि जनता समाज के लिए उसका भ्रमण भी किया जाए। और जो 9 अक्टूबर का आह्वान माननीय बहन जी ने इस लखनऊ में मान्यवर श्री काशीराम जी के स्मारक स्थल पर जो रखा है पुष्प अर्पित का, उनको उनका संबोधन सुनने के लिए और समाज को जागृत करने के लिए। क्योंकि लोग ये कहते थे कि बहन जी तो रैलियां नहीं करती, बहन जी बोलती नहीं, बहन जी घर से निकलती नहीं। जब बहन जी एक शब्द बोलती हैं और बहन जी जब निकलती हैं तो इस देश की सत्ता की रूह कांप जाती है। मैं आज देख रहा हूँ वर्तमान में कि इस शासन ने, इस देश के शासन ने इस वक्त में सोशल मीडिया का नेटवर्क डाउन कर रखा है, जो कि ऑनलाइन कोई भी वीडियो यहाँ से कोई भी कहीं भेज नहीं सके। ये बहुत ही दुख की बात है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नेट नहीं चल रहा है, यहाँ पर ठीक से आप बात नहीं कर सकते हैं। आप समझिए कि तमाम तरह के प्रबंध जो शासन को करने चाहिए थे, उसके विरुद्ध जाकर के तमाम तरह की रोक जो टेक्निकल तरीके से लगाई जा सकती थी, जो ज़मीनी स्तर पर लगाई जा सकती थी, प्रशासन ने पूरी कोशिश की। शासन ने तो इतनी तक कोशिश की है। आज जो भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये किसी पैसे से भीड़ बुलाई हुई नहीं है। ये अपने पैदल चल करके, अपने पैसे खर्च करके और भूखी प्यासी चल करके यहाँ तक ये भीड़ आई है। और इस भीड़ को रोकने के लिए शासन ने इतनी तक कोशिश कर ली कि जगह जगह की ट्रेनें तक रद्द कर दी। कई जगह जाम तक हमें दिखाई दिए, जब प्रशासन ने वहाँ पे उनको ठीक तरीके से खोलने का काम नहीं किया, कहीं ना कहीं भीड़ को रोकने का काम किया है। कि मान आदरणीय बहन जी के आह्वान पर ये रैली आज लखनऊ में काशीराम स्मारक स्थल पर जो बुलाई गई है, ये एक रैली नहीं है, ये विशाल रेला है। इसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। आज से इस मीडिया का एक जुबान पलट जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी जाग गई है और बहुजन समाज जाग गया है और सन 2027 में अपनी सरकार चुनने के लिए खड़ा हो गया है। ये बड़े भाई का सीधा कहना ये है कि ये कहना चाहते हैं, ये एक संदेश है उन पार्टियों के लिए जो कहते थे कि बहन जी के पास जनादेश नहीं है, बहन जी के पास कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। ये जनादेश 2027 के लिए एक तैयारी है। देखिए, बहन जी के पास वक्त में कि अगर एमपी और एमएलए नहीं है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी वो पूरा बहुजन समाज और सर्व समाज खड़ा हुआ है। जो जिसके पीछे सर्व समाज खड़ा है वो पार्टी छोटी नहीं होती। ये बहकाने वाले लोग समाज को गुमराह करते हैं कि समय आने पर वो उनका वोट इधर उधर चला जाए, इसलिए। पर आदरणीय बहन जी सर्व समाज के सम्मान में वो काम कर रही हैं जो आज तक किसी नेता ने राजनीति अपने करने के लिए, वोट का राजनीति करने के लिए तो राजनीति करी होगी, पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज को सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। उनको सत्ता पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो गरीब तबका है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं और अन्य समाज में भी जो पिछड़े लोग हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए माननीय सत्ता में आने चाहते हैं। और सर्व समाज के सम्मान में बहन जी इस देश के अंदर अगर एक बार प्रधानमंत्री बनती हैं तो जो आज उत्तर प्रदेश में आपको जो जागृति नज़र आती है, मैं बताना चाहता हूं पूरे देश के लिए कि यही माहौल अगर देश में बहुजन समाज पार्टी को मिलता है तो पूरे देश के लिए एक अलग चमक होगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक बड़ा कांड हुआ है, CGI के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई, जूता मारने की कोशिश की, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने उन CGI के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां एक मनुवादी मानसिकता के लोग
अगर उसी प्रकार उसी मानसिकता का व्यक्ति अगर आज सीजीआई बना होता तो ये मनुवादी लोग इस तरीके के उनके ऊपर छींटाकशी नहीं करते और उनकी इतनी बेइज्जती का काम करने का काम नहीं करते। वो सर्वोपरि हैं हमारे इस देश के, क्योंकि उनसे ऊपर कोई इस समय कोड नहीं है और उनका मान सम्मान रखने के लिए सब समाज को आप कहना चाहते हैं कि उनका जो अपमान हुआ है, जो सार्वजनिक अपमान हुआ, वो सिर्फ उनकी जाति को लेकर के हुआ है, उनके धर्म को लेकर, जाति को लेकर के उनको हुआ है। अगर यही कोई अपर कास्ट का अगर कोई और अन्य व्यक्ति होता तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम। आपसे अच्छा लगा मिल करके। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं संभल डिस्ट्रिक्ट संभल से आया हूँ जी, मुरादाबाद मंडल में है। मेरा नाम डॉक्टर उदयभान सिंह है। बहुत सुंदर, ठीक है। और यहाँ सर्व समाज के सम्मान में और मान्यवर काशीराम साहब की आज पुण्यतिथि है और हम सभी यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है, ये लोग जो मीडिया या जो लोग कहते थे कि आज बहन जी सो गई हैं या बहुजन समाज दिखाई नहीं दे रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन उनके लिए है। वो चश्मा लगा कर देखें, चाहे टीन का चश्मा लगा कर देखें, ये देखें आकर कि देखिएगा कि बहुजन समाज जागा हुआ पहले भी था लेकिन आज भी जागा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज सोया हुआ है। बस बहन जी का एक इशारा पाते ही देखिएगा आज लखनऊ की सड़कें जाम हो गई हैं और कितना आज की जो सरकारें हैं कितना रोकने का प्रयास किया गया, टोल टैक्सों पर रोकने का प्रयास किया गया, ट्रेन रद्द करने का प्रयास किए गए, उसके बावजूद भी लोग पैदल चल चल के तक यहाँ तक आए हैं, ये समझ लीजिए। और अब सत्ता परिवर्तन की ओर है। 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी और निश्चित ही 2029 में भी बहन कुमारी मायावती दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगी। ये मेरा आह्वान है। ये बताइए, ये बीएसपी को तोड़ने के लिए जो लोग कहते हैं, दूसरी पार्टियां कहती हैं या बीएसपी स्वयं कहती है, ये जो छोटी छोटी पार्टियां तैयार की जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिएगा, समाज में गुमराह पैदा करने के लिए वो लोगों को छोड़ा जाता है अदर पार्टियों के द्वारा और लोगों में तरह तरह की बातें पैदा की जाती हैं। अरे कि बीएसपी कहीं नहीं है, बीएसपी का कोई वोट बैंक नहीं है, बीएसपी की एक भी सीट नहीं मिल रही है। कहाँ है बीएसपी? तो ऐसा नहीं है। यह जनसैलाब उसी का प्रमाण है। जब बीएसपी को ख़त्म होने की बात कही जाती है, बीएसपी को कहा जाता है कि बीएसपी के पास वोट नहीं है, यह जनसैलाब, ये लाखों की संख्या, उसका एक जीता जागता सबूत है। साथियों, आप देखिए, ये लाखों की भीड़ और ये भाई साहब जैसे हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद और कई दिन पहले आ जाने के बाद आप देखिए ये बीएसपी के प्रति प्रेम, सम्मान और आदरणीय काशीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आए हुए हैं जी। यहाँ पर जो लोगों में, समाज में जब हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि उनको गुमराह किया गया है, बहुत तरह से गुमराह किया गया। अगर मान लीजिए हमारी पार्टी कहीं दिखाई ना दे रही होती कि राष्ट्रीय आज की डेट में भारत की राष्ट्रीय पार्टियों में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और अगर बहन जी का वोट बैंक पूरे भारत में नहीं होता तो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। ये उनके लिए समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम गुमराह होने वाले नहीं हैं, हम रास्ता भटकने वाले नहीं हैं। एक वोट बहन कुमारी मायावती जी को पड़ना है और 2027 में उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बननी तय, ये मान लीजिए। और 2029 की भी पूरी तैयारी है, पूरे भारत में तैयारी है, हर राज्यों में बहन जी का मिशन का काम चल रहा है। तो 2029 में भी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बननी है, ये निश्चित है। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से आया हूँ। संभल से आए हैं? यस। तो मेरा सवाल आपसे है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार क्यों बने? क्योंकि आप देख रहे हैं नया युग है, नया दौर है और हम कोई बात नहीं, सिर में दर्द है थोड़ा सा, हम पूरी ताकत लगा देंगे 2027 में और हम सरकार बनाएंगे। बहुत सुंदर। दादा से बात करते हैं। दादा कहाँ से आए हैं आप? संभल जिले से। जिला संभल से आए हैं जी। क्यों आए हैं आप यहाँ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके?
हम 7 तारीख के लिए आए हैं यहाँ पे। 7 तारीख के लिए आए हैं यहाँ पे। 7 तारीख के लिए आए हैं यहाँ पे जो 7 तारीख के लिए जी बहन जी की सरकार 27 में बनाने के लिए ही आए हैं यहाँ पे। 27 में। अच्छा, आप ये क्यों चाहते हैं कि बहन जी की ही सरकार बने? बहन जी जो की दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी जो भाजपा है, कांग्रेस है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और यूपी में जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष को कहा जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो आप बीएसपी की ही बात क्यों कर रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही सत्ता में आए? हमारी नज़र में कोई भी पार्टी बड़ी नहीं है जी, केवल बीएसपी पार्टी बड़ी है। चलिए ठीक है। हम बीएसपी पार्टी को ही बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। ये पूरे समाज में, पूरे देश में अच्छा काम करते हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने का कारण कि आप एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, स्कूल देखेंगे, विश्वविद्यालय देखेंगे और अस्पताल देखेंगे। साथियों, ये सरकार बहुजन SC ST OBC के साथ माइनॉरिटी और सर्व समाज की बात करने वाली सरकार है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पूर्व कार्यकालों में दिखाया है कि उनका शासन कैसा है। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम भैया ग्राम संभल से लेकर आए हैं। ग्राम हमारा पत्र हुआ है और बहन जी की पार्टी के मजबूत करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शशिकांत है, सागर। अच्छा, तो बहन जी की पार्टी मजबूत करने के लिए आए हैं? हाँ जी, मजबूत करने के लिए आए हैं, ताकि क्योंकि बहन जी का जो है उनका हमेशा यही कहा है कि छोटों को, पिछड़ों को, सबको एक साथ लेके चलती है वो। और जो और दूसरी पार्टी के लोग हैं वो बहन जो दूसरों को छोड़कर चलते हैं और अगले को पकड़ते हैं, वो भेदभाव करते हैं दूसरी पार्टी वाले। और जो बीएसपी है वो भेदभाव नहीं करती हैं, जिसका पैर पकड़ लिया चल दिया, छोटों को बड़ों को सबको साथ को लेके चलती हैं बीएसपी की। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दादा कहाँ से आए हैं आप? जिला संभल से आए हैं। संभल से आए हैं? हाँ। क्यों आए हैं? बहन जी को जिताना आए हैं। आप देखिए, ये बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र 60 से ऊपर होगी, लेकिन जोश देखिए। और कब आए थे आप? हम परसों आए हैं। सोचिए, परसों आए हैं, पूरी तरीके से एक्टिव हैं, इनके अंदर थकान महसूस नहीं हो रही है, आपको नींद नहीं दिखाई दे रही होगी, पूरी रात जगे हैं, यहीं बैठे हैं। उसके बाद देखिए आप कि इनके अंदर कितना जोश है। क्यों चाहते हैं बहन जी की सरकार? बहन जी की सरकार में गुंडागिरी नहीं आई, बहन जी की सरकार में बढ़िया आई। और ये अब भ्रष्टाचार सरकार चल रही है, बहन जी सरकार में शोषण बढ़िया चल रहा, गरीबों को हर चीज़ मिल रही थी, अब कुछ ना हो रहा गरीबों को। हम बहन जी की सरकार बनाने आए हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के पुराने सिपाही हैं और इनका झंडा और झंडा दोनों ही मजबूत हैं। हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके नारे लगाएंगे। हम सब मोदी के संसद से क्षेत्र से आई। भैया कहाँ से आए हैं आप? वाराणसी से, मोदी के संसदीय क्षेत्र से। आप एक आदमी, पहला व्यक्ति ऐसा मिला है मुझे जो बनारस से आए हैं और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आए हैं। जी सर। तो आप आदरणीय बहन जी की रैली में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम आए अपने बहन जी को, पार्टी मजबूत है, हमारा सोच जो समाज है, ये हम लोग भाईचारा जो हम पैदा कर चुके हैं, हम लोग बूथ स्तर से, ज़मीनी स्तर से हम लोग मजबूत कर चुके हैं। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमारी सत्ता शासन चाहिए, जो हमारे महापुरुषों का राजपाट है वही चाहिए हमको, और किसी को नहीं चाहिए। आज सरकार डर गई है, 56 ट्रेन रद्द कर दी है, सरकार डर गई है, पीडीएफ भी खत्म होने वाली है, पीडीएफ भी डर गई है, जो आज़ाद समाज पार्टी है वो भी डर गई है, जितनी पार्टी है सब बहुजन समाज पार्टी। बहन जी ने एक हुकार भरी है। मतलब पीडीए कहना चाह रहे हैं आप? जी, पीडीएफ भी हमारी हितैषी नहीं है, केवल संविधान को कहती है कि संविधान को जड़ से ये लोग मिल के काट रहे हैं हमारे संविधान को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप संसदीय क्षेत्र मोदी जी के आए हैं। जी। तो आप मोदी पहली बात तो संसदीय क्षेत्र, मोदी तो खुद चोर है, वो तो मैं चाहूँगा चोरवा है, मैं चाहूँगा आप इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए ना इस्तेमाल करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात की सहमति नहीं देता। ईवीएम में चोरी है, एक मिनट, ईवीएम में चोरी है। आप मीडिया के आदमी हैं, बताइए। समर्थ के नहीं 200 गोसाई, ऐसा क्यों लिखा गया? जवाब।
बाबूजी से बात करते हैं। हाँ बाबूजी, आप अपनी बात समर्थ के नहीं दोष गोसाई। अगर समर्थ आदमी है तो किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटेगा? सहमत है। क्यों नहीं आप लोग पूछते? आप मीडिया के लोग हैं ना, ऐसा क्यों लिखा गया? बाबूजी सत्ता से बहुत नाराज हैं, बहुत मनुवाद के खत्म करो। बाबूजी, मनुवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है? यही जो लिखा है, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। नाम क्या है आपका? देवनाथ गौतम। कहाँ से आए हैं आप? बनारस भीमनगर। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आने के बाद आप देखिए लोगों के अंदर कितना आग्रेशन है, कितनी गुस्सा है। और ये बुजुर्ग हैं, ये बसपा के पुराने सिपाही हैं और पुराने नहीं, एकदम लोहा है, लोहा बसपा के। आप समझिए, तो आप क्यों चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बने? अरे हम बहुजन समाज नहीं, समता समानता भाईचारा बंधुत्व बने, ये हम चाहते हैं। समता समानता भाईचारा बंधुत्व बने, ये हम चाहते हैं। पार्टी किसी की भी रहे, सत्ता में कोई रहे, लेकिन मानवता में मानव का सही। आप कहना चाहते हैं अपमान क्यों हो रहा है मानव का? आप कहना चाहते हैं कि मानव एक समान रहे? हाँ बिल्कुल हो। बिल्कुल। बाबूजी, आप कहाँ से आए हैं? बनारस से। आप भी बनारस से आए हैं। नाम आपका? राजेश पटेल। राजेश पटेल जी हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे। पटेल है सर जी। बहुत सुंदर। तो आप यहाँ पर जो है आदरणीय बहन कुमारी जी के आह्वान पर आए हैं। हम उसी में रहते हैं, उसी के साथ काम करते हैं, रहते हैं। क्यों चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बने? बहन जी अच्छी है, काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, सबके लिए भविष्य बनाते हैं, सबके लिए। ये सब चोर हैं, बेईमान करते हैं। भैया, आपका नाम? चंद्रशेखर। आप यहाँ क्यों आए? बहन के सपोर्ट आह्वान पे आए हैं उनके। हाँ जी। चलिए बाबूजी, आपका नाम? माधवराम गौतम, माधवदास गौतम। अच्छा, गौतम जी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ हम सेक्टर अध्यक्ष हैं। हाँ। बसपा का सेक्टर अध्यक्ष। कहाँ से? महर्षि बहराइच से। तो आप सेक्टर अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप बसपा की ही बात करेंगे। जी। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्यों चाहते हैं कि बसपा की ही गवर्नमेंट बने? मतलब जो दूसरी सरकारें हैं, जैसे अभी भाजपा की सरकार है, इससे पहले जो है 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप क्यों चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बने? बहुजन समाज पार्टी, जबकि बहुजन समाज पार्टी के पास तो एक भी MP MLA नहीं है। अरे MP MLA नहीं है, लेकिन हम लोग तो हैं, कार्यकर्ता लोग तो हैं। तो कार्यकर्ता जब तक हम लोग रहेंगे तब तक पार्टी तो चलती ही रहेगी। तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी नहीं कभी हाँ, ये पार्टी तो खत्म नहीं होगी। तो हम लोग खुद देखिए कितनी यहाँ जनता है, सब हम ही लोग तो हैं। हमारा भाई आ गया है, करने के लिए बस और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सबसे पहले दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार, कहाँ से आए हैं आप? बिसौली विधानसभा। बिसौली विधानसभा डिस्ट्रिक्ट बदायूं। ओके, तो आप ये बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, इतनी भीड़ है, लाखों की भीड़ है जी। उस भीड़ में आप संघर्ष कर रहे हैं बैठने के लिए भी, आप संघर्ष कर रहे हैं खड़े होने के लिए भी। इतना संघर्ष क्यों? बहन जी के लिए। बहन जी के लिए? बहन जी के लिए उनके आह्वान पे आए हैं जी। आप क्यों चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बने, वो सत्ता में आए? बहन जी की सरकार में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा सब काम अच्छे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। और जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इल्ज़ाम लगाती हैं कि बहन जी ने जो है हजारों करोड़ का घोटाला किया है और बड़े बड़े सिर्फ पत्थर ही लगाए हैं, वो सब गलत है। वो सब गलत है। हाँ, वो सब गलत है। आज वो बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, और ये सरकार की संपत्ति है, ना कि बहन जी की। सैफई में सैफई महोत्सव होता था, वहाँ लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे जाते थे। अब सैफई महोत्सव क्यों नहीं हो रहा है? सैफई महोत्सव अब भी तो कराएं, जब सरकार में थे तब सैफई महोत्सव होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है? साथियों, मैं बताना चाहता हूँ ये जो ये हम लोगों के लिए है पार्क। ये सभी, यहाँ कोई भी आ सकता है, सरकार को टिकट करता है तब एंट्री होती है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ ये जो विपक्ष के लोग, जो बहुजन समाज पार्टी से नफरत करने वाले लोग, मनुवादी लोग, जो ये बात कहते हैं कि
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने सिर्फ पत्थर लगाए हैं, उन्होंने क्या किया है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बहुजन समाज का नेतृत्व करने के लिए, ये बहुजन समाज की धरोहरें हैं, ये बहुजन समाज, ये जो यहाँ लगे महापुरुषों के तस्वीरें हैं या फिर मूर्तियां हैं, ये किसी पाखंड अंधविश्वास या का मंदिर नहीं है। ये मंदिर बहुजन समाज का है, जहां पर ज्ञान का प्रतीक मिलेगा, संघर्ष का प्रतीक मिलेगा। ये सभी के लिए। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रमोद। प्रमोद कहाँ से आए आप? बदायूं डिस्ट्रिक्ट। बदायूं डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। क्यों आए हैं आप? बस बहन जी ने बुलाया और हम चले आए। अच्छा, बहन जी ने बुलाया, आप चले आए? हाँ बिल्कुल। कोई दूसरी वजह? दूसरी वजह क्या हुई, जब बहन जी बुलाएंगे तब आएंगे, चाहे ओले पड़े, चाहे कितनी भी धूप पड़े, चाहे कितनी भी सर्दी पड़े। जब हमारी बहन जी हमारे लिए संघर्ष कर सकती है तो हम इतना नहीं कर सकते उनके लिए, हैं? तो हमारी बहन जी पे तमाम तरह के इल्ज़ाम के घोटाला कर दिया, के बड़े बड़े हाथी बना दिए। आज जो बड़े बड़े हाथी बने हुए हैं, शान बनी हुई है ये बीएसपी की सरकार की। यहाँ जो लोग आते हैं देखने के लिए। बाबू जी कहाँ से आए आप? अरे बोलिए भैया, शर्माइए नहीं। आप बोलिए, ये ताकत भी बहुजन समाज पार्टी की दी हुई है, बोलने की भी ताकत। कसौली विधानसभा है, नाम मेरा विजेंदर है। क्या नाम है? विजेंदर। कसौली से आए हैं विधानसभा। तो आप यहाँ इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, और जहाँ पर बैठने की व्यवस्था ठीक से नहीं है, आप ठीक से बैठने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, खड़े होने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। इतना संघर्ष क्यों? संघर्ष कर रहे हैं कि देखिए कि हमारी बहन जी की जो सरकार बार बार बनी, बढ़िया करके चली, और इन लोगों की सरकार बनी, इन लोगों की सरकार में हमें कोई भी लाभ ना मिला सिवा नुकसान के बाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। श्री भीमराव अम्बेडकर आते हैं, आपके पास भी आते हैं, दूर दूर से आवाज़ दे रहे हैं। श्री लालाराम अग्रवाल जी, श्री रविकांत मौर्य जी, श्री बलदेव प्रसाद वर्मा जी, श्री दिनेश चंद्रा जी, एक्स-MLC, श्री सतीश जाटव, श्री पंकज कुमार गौतम। क्या नाम है छोटू तुम्हारा? संतोष। कहाँ से आए हो? सिगनी से। उम्र क्या है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल है? हाँ। क्यों आए हो यहाँ पे? बहन जी को देखने। बहन जी को देखने आए हो जी। और कोई दूसरी वजह? कोई नहीं। और कोई दूसरी वजह नहीं है? नहीं। हाँ जी है। छोटे भाई, अभी तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, और रैली में 18 साल होने के बाद आइए आप। बहन जी को देखना है, आप टीवी पे देखिए, आप सोशल नेटवर्क पे देखिए, ठीक है? आप संघर्ष करिए, अभी पढ़ाई करेंगे तब आगे जाकर के बढ़ेंगे, ठीक है? भैया कहाँ से आए आप? हम जिला मैनपुरी, गाँव का नाम सिगनी। नाम क्या है आपका? गौरव। क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं खड़े होने के लिए? हम इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि बहन जी को सत्ता में लाने के लिए। बहन जी को सत्ता? क्यों बहन जी को ही सत्ता में लाना चाहते हैं? बहन जी ने ना भोजनों का तो बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए वो सभी लोग दाहिने और बाएं। ऐसे 4 काम बताइए जिससे आप प्रभावित हुए। वो सबसे देखो, एक तो बहन जी ने बहुत अच्छे पार्क बनवाए हैं, जैसे कि नोएडा का पार्क देख लो आप। बहन जी ने जो पार्क बनवाया, कितना मतलब बहन जी का विकास। हाँ जी, बहन जी का विकास। और ये आप यहाँ का देख लीजिए, लखनऊ का विकास बहन जी का, ठीक है जी। और बहन जी ने देखो भोजनों का जो तो बहुत अच्छा काम किया, जो कोई अदरवाइज कोई जाति कोई और कुछ मतलब भोजनों की जमीन नहीं मिल सकता। बहन जी ने 4 लक्ष्य दिए हैं। पहला तो लक्ष्य दिया है शिक्षा पर जोर दिया बहन जी ने, शिक्षा के बाद में विकास पर जोर दिया बहन जी ने। ठीक है। बहन जी के जो बड़े बड़े कार्य हैं, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया बहन जी ने, हॉस्पिटल पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, बेरोजगारी पे काम किया। बहन जी की सरकार में जब बहन जी की सत्ता थी तो बेरोजगारी दर इतना नहीं था, शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, गाँवों में प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था अच्छी थी, शहरों में चाहे वो विश्वविद्यालय हो या स्कूल्स हो, सबकी व्यवस्थाएँ अच्छी थी। कहाँ से आए हैं बाबू जी आप? मैं शाहजहानपुर जिला से आया हूँ जी, और गांव मेरा है सरसमा, निवासी श्री अवनीश कुमार, मंगलीपुर। श्री हरीश गौतम जी, श्री बहरन लाल, डॉक्टर बलीराम जी, एक्स-MC। क्या नाम है बाबू जी आपका? चौधरी जी, श्री अरविंद कुमार जी, परवेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, दुबारी जनपद मऊ। अच्छा, क्यों आए हैं आप?
मायावती का जो है भाषा सुनने के लिए, बहन जी का भाषण सुनने के लिए बहन जी क्या वाहन पे आए हैं? कब आए थे आप? सुबह में आए। सुबह में आए हैं। चलिए भैया, आपका नाम? अनुज कुमार है। अनुज कुमार, कहाँ से आए हैं? मैं मऊ जिला से आया हूँ। मऊ जिला से। मऊ जिला से काफी दूरी तय करके आए हैं आप, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके। क्या सर? क्यों आए हैं आप? इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं लाइन में लग करके? मैं बहन जी को सरकार चाहता हूँ, बहन जी को सत्ता में लाना चाहता हूँ। सत्ता में लाना चाहते हैं। बहन जी ही क्यों, कोई दूसरा क्यों नहीं? श्री रामनाथ बहन जी शासन काल इनका अच्छा रहता है। श्री मौजीलाल गौतम जी शासन काल अच्छा रहता है। भैया नाम राहुल कुमार आजाद। राहुल कुमार आजाद, आजाद समाज पार्टी से आए हैं। आजाद समाज पार्टी से। अब पहले व्यक्ति मिले हैं जो दोनों पार्टियों का सपोर्ट करते हैं। ये जमीन पर एकता है, ये जमीन पर एकता है बहुजन समाज की, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी पे। जमीन पर तो लोग चाहते हैं कि हमारे दोनों बड़े नेता एक हो जाएं और आगे चलकर संघर्ष करें और सत्ता में आए। देखिए, हमारा पूरी आजाद समाज पार्टी काशीराम जी की आपका जो आपकी भाषा में कहे जो टोरा है ना, वो दिख भी रहा है आजाद समाज पार्टी जैसा, बढ़िया सा चश्मा और सर पे नीला गमछा। ये नीला गमछा ये बहुजन की क्रांति है, ये क्रांति का ऐलान है। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को एक मंच पर लाने के लिए इस महागठबंधन 2027 में सत्ता पलटने के। कैसे बनेगा गठबंधन? गठबंधन हम सभी लोग सहमत होकर, माननीय जो हमारी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपनी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद तक सूचना पहुंचाएंगे और बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं। जबकि लोग तो कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी या बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को बहन जी का वोट काटने के लिए खड़ा किया गया है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, हमारे लिए बहन जी ने 4 बार यूपी की सीएम रही और हमारे लिए बहुत सस्ता में जी तोड़ मेहनत की और आज भी संघर्ष कर रही हैं। अगर उनके बच्चों का भी आखिरी सवाल, अगर आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी 2027 तक एक नहीं हुई तो आप वोट किसे करेंगे, बहुजन समाज पार्टी या आजाद समाज पार्टी? देखिए, अगर आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अगर गठबंधन 2027 तक नहीं हुआ है तो हम लोग एक लखनऊ से क्रांति का ऐलान करने जा रहे हैं। सभी दोनों पार्टियों को एक मंच में लाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरा सवाल है, अगर नहीं हुई तो मैं ये ना बीएसपी को वोट करेंगे और ना आजाद समाज पार्टी का वोट करेंगे, किसी को वोट नहीं करेंगे। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपना वोट खराब ना करें। आप आजाद समाज पार्टी को करें, बहुजन समाज पार्टी को करें, बीजेपी को करें, कांग्रेस को करें, सपा को करें, किसी भी पार्टी को, सुनिए, किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें, क्योंकि इस वोट ये जो वोट का अधिकार है, इसके पीछे हमारे महापुरुषों का, हमारे बाबा साहब का कड़ा संघर्ष रहा। ये अधिकार बहुत मुश्किल से मिला है, इसका दुरुपयोग ना करें। बड़े भाई, आपका नाम? मनीष कुमार, मैं जिला मैनपुरी से आया हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और उनने जो काम करा अपने प्रदेश में, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी काल में कानून व्यवस्था बहुत पुख्ता रही है। हाँ, जो कानून व्यवस्था रही है उनके शासन काल में, तो उससे हर किसी का काम होता था और आज की डेट में किसी की सुनवाई नहीं होती है। वो बहन जी जो आएंगे, आप कहना चाहते हैं उनका जो लॉ एंड ऑर्डर था वो बहुत अच्छा था? बहुत अच्छा था, उनका लॉ एंड ऑर्डर था, बहुत अच्छा था और बहुत बढ़िया था। और अब हम 27 में भी उन्हीं को लेके आएंगे और हम उस लॉ एंड ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भैया, मेरा नाम है सचिन कुमार, सचिन कुमार, मैं रायबरेली हरचंदपुर विधानसभा से आए हैं। रायबरेली हरचंदपुर से आए हैं, बहुत सुंदर। तो क्यों आए हैं आप? इतना संघर्ष कर रहे हैं इस भीड़ में, जब भीड़ दिखाइए एक बार, बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे। बहुत भीड़ है और उसके बाद लाखों की संख्या में है। और हम लोग रामाबाई अम्बेडकर पार्क में रुके थे, वहाँ से हम लोग पैदल चल के यहाँ तक आए हैं। इतना संघर्ष क्यों? इतना संघर्ष है कि हमको बहन मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। और दूसरी वजह यहाँ आने की? दूसरी वजह है माननीय साहब काशीराम का जो आज परिनिर्वाण दिवस है, श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए आए हैं और बहन जी के। अच्छा, बहन जी क्यों मुख्यमंत्री बने, कोई और क्यों नहीं?
बहन जी का कार्यकाल और कानून व्यवस्था ये तो आप सभी लोगों को पता है। कार्यकाल और कानून व्यवस्था को देखते हुए बहुत और उसके बाद भर्तियां की, बहुत सारे स्कूल कॉलेज निर्माण किए हैं और काशीराम जो कॉलोनी बनाया है सबके लिए, बहुत सारे ऐसे काम है। तो बहन जी का आना बहुत जरूरी है, जिसको गिनती नहीं कराया जा सकता। जी बहुत। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं रायबरेली से आया हूँ। मैं यहाँ पे मायावती के भाषण सुनने और उनके कार्यकाल की बहुत कुछ सराहना करता हूँ। उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री रही, बहुत अच्छा काम किया, भर्तियाँ कराई। इस सरकार में कोई भर्ती नहीं हो रही है, इतने सारे टीचर हो उनको बहाली करी जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है उसकी। एक अहम सवाल जो आप पहले व्यक्ति हैं जिससे मैं पूछ रहा हूँ, बहन जी को बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जाता है? बी टीम? हाँ, बी टीम का जो है बहन जी को कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। ये विपक्षी द्वारा केवल एक षड्यंत्र रचा जाता है जिससे बीएसपी को कमजोर किया जाए और कुछ नहीं है। और बीएसपी की सरकार अगर लाना है तो सब लोग बहुजन समाज इकट्ठा हो और सरकार लाए, क्योंकि भर्ती हो नहीं रही है। सफाई कर्मचारी की भर्ती बहन जी की सरकार में तो तब से आज तक नहीं हुई है। बिल्कुल सही। बाबूजी आप कहाँ से हैं? हम रसूलाबाद से। रसूलाबाद से? हाँ, बिल्लौर। ये सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके क्यों आए हैं आप यहाँ तक? सर, बहन जी के दर्शन करने आए हैं उनकी। हाँ, वो अगर दिल्ली राजधानी में पहुँच रहे हैं तो शासन बढ़िया चलेगा। चलिए जी। तो आप चाहते हैं कि बहन जी की सत्ता है? जी जी जी। बहुत बहुत साधु। आज जय भीम। जय भीम। आइए एक मंच के बाईं ओर आवाज आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू गौतम। पीछे से बताएंगे बाईं ओर आवाज। गौतम जी कहाँ से आए हैं आप? जिला गोंडा। जिला गोंडा। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने क्यों आए हैं आप? मंच के बहन जी को सुनने आए। बहन जी को सुनने आए हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि बहन जी सत्ता में आए? क्यों चाहते हैं? बहन जी ही क्यों? दूसरा बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, और कोई वजह? कार बहुत अच्छे थे उनके जितने थे। अच्छा भैया, नाम क्या है आपका? मंच के श्याम बहादुर गौतम। श्याम बहादुर गौतम। साहब बहादुर गौतम जी। कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुर जिले। पास आ जाइए थोड़ा सा। सुल्तानपुर जिले से। सुल्तानपुर जिले से जी। आप भी करीब 100-150 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं जी। तो कब आए हैं आप? अभी सुबह में आए। अभी सुबह में आए। इतनी दूरी तय करके इतना संघर्ष क्यों? जरूरी है, बहन जी के लिए जरूरी है। चलिए आपका नाम? मुकेश गौतम सर। मुकेश गौतम कहाँ से आए हैं? हम अमरगढ़ उदय शाहपुर पट्टी प्रतापगढ़ से आए हैं, जिले प्रतापगढ़ से। अरे यार, आप तो काफ़ी लंबी दूरी तय करके आए हैं। हाँ सर, कई 100 किलोमीटर की दूरी है आप जी। तो आप जो है इतनी दूरी से क्यों आए हैं यहाँ तक? बहन जी के आदेशानुसार पे हम सब यहाँ पे आए हैं, बहन जी के यहाँ पे सहयोग के, क्योंकि यहाँ मतलब जो यहाँ के संघर्ष सब बुलंद रहे। हमारा जो सत्ता शासन है उसको चेंज करना है हम सबको, सत्ता को चेंज करने के जी। चलिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं आप? बहेड़ी से। तहसील बहेड़ी, जिला बरेली। बरेली से आए हैं। क्यों आए हैं आप सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके? बहन जी को देखने आए हैं, बहन जी को सत्ता में लाना सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहन जी को सत्ता में लाना चाह रहे हैं। क्यों लाना चाहते हैं बहन जी को सत्ता में? अच्छा है, अच्छे काम करती हैं वो। अच्छा हाँ। चलिए बात करते हैं। आइए आइए, आपसे भी बात करते हैं। गैलरी के माध्यम से सबसे पहले नाम बताएं अपना। राहुल गौतम से। कहाँ से आए हैं? सहारनपुर। सहारनपुर। क्यों आए हैं आप सैकड़ों किलोमीटर दूरी तय करके? मान्यवर को श्रद्धांजलि देने आए हो, बहन जी के हाथ मजबूत करने आए हैं। अच्छा, बहन जी के हाथ मजबूत और मान्यवर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। श्रद्धांजलि जी। हाँ। जो पुलिस हमारे यहाँ सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया था आदरणीय बहन जी ने, उसको अखिलेश यादव जी ने शेखुल हिंद मौलाना के नाम से चेंज कर दिया। ठीक है। उनकी बहुत सी योजनाएं साहब के नाम से चलाई गई थी, जिनको चेंज कर दिया। हम वापस से बहन जी को मजबूत करेंगे, सत्ता में लाएंगे, और जो उन्होंने नाम चेंज किया उन्हें पुनः वापस साहब के नाम से सिर्फ नाम परिवर्तन के लिए आप सत्ता चेंज चाहते हैं? नाम परिवर्तन ही नहीं। हाँ, नाम परिवर्तन ही नहीं। हमें कहा जाता है कि बसपा खत्म हो गई है, ठीक है। अब हमने अपनी ताकत दिखा दी है। हमारे पास फिलहाल में वर्तमान में 9% वोट है, जो हमने अपना खोया था 10%, आज के बाद से वापस आ गया है। अच्छा, आ गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहन जी को भाजपा की बी टीम बोला जाता है, क्यों?
ये तो आप लोग या मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जाता है कि बी टीम है या सी टीम है। उसमें क्या बहन जी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपनी राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व करती है, ठीक है। क्या वो अकेले चुनाव इनसे पूछ के लड़ेगी, इनसे नफा नुकसान पूछ के लड़ेगी? बसपा का एक भी MP MLA नहीं है और जी बसपा का एक भी MP MLA नहीं है, लेकिन बहन जी की ट्वीट में इतनी ताकत है। अभी मुरादाबाद में बुद्ध विहार पे कब्जा करने की कोशिश हो रही थी, वो फैसला गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। ऐसे ही एक इटावा में बुद्ध विहार पे प्रशासन बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहा था, वो भी बहन जी के ट्वीट के कारण वापस हो गया फैसला। तो बहन जी में अभी जो CGI पे जूता फेंक करके CGI का अपमान किया गया है, जी तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ही निंदनीय है, इसको बहुत ही कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने भी ऐसा किया है, ठीक है। अच्छा, तो आप ये जो CGI पे जूता फेंका गया है, क्या उनकी जाति की वजह से ही फेंका गया है? कह सकते हैं, कह सकते हैं। और कोई वजह? जाति की वजह से कह सकते हैं, सिर्फ जाति की वजह से, क्योंकि अब से पहले भी CGI रहे हैं। कहाँ से आए भैया? भैया राजेश संखवार, कानपुर, बाम सेक्स कोऑर्डिनेटर। अच्छा, कानपुर से आए। बाम सेफ कोऑर्डिनेटर हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर। तो आप यहाँ पर बहन जी को देखने के लिए आए हैं, बहन जी का आह्वान सुनने के लिए आए हैं? जी जी जी, बहन जी जो शक्ति आज दिखा रहे हैं कि उनको भी ये लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, और हमेशा रही हैं और रहेंगी कि बहुजन समाज पार्टी वो बरगद का पेड़ है, कभी भी पतझड़ हो सकता है लेकिन कभी सूख नहीं सकता है। आज वो शक्ति दिखाई दी जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी है, जो कहते हैं कि नहीं है पूरी तरह से है, दिखाई दे रही है आज। और क्योंकि बहुजन समाज पार्टी द्वारा राशन नहीं शासन चाहिए, रोजगार चाहिए, जिससे लोग सुख अपना एक परिवार चला सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे आगे अपनी बात कह सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सरकार बहुत जरूरी है। तो बहुजन समाज पार्टी के 4 काम ऐसे बताइए जिससे आप प्रभावित हुए? बहुजन समाज पार्टी के 4 काम 50 ऐसे काम हैं जो प्रभावित हुए। पहली चीज तो उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया, रोजगार के लिए काम किया, तीसरी चीज शासन के लिए काम किया, और चौथी चीज देश के लिए इतना अच्छा काम किया कि जो आरक्षण का व्यवस्था की उन्होंने, जो आज सब कोई नौकरी पाया है। आप कहना चाहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जी जी, बेरोजगारी पे? जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी पे एक आरोप लगता है कि वो भाजपा जी की बी टीम। ये आरोप लगाना तो बहुत है गलत बात है, क्यों आज दिखाई दे रहा बी टीम कौन सा है, उनको खुद पता चल जाएगा कि बी टीम कौन है। अच्छा, ये जन सैलाब बताएगा कि बी टीम कौन है? जी जी बिल्कुल, यही शक्ति दिखाई देगी आज से। चलिए, बहुत बहुत साधु, आज जय भीम। चैनल का नाम क्या है आपके? सर, कहाँ से आए आप? जिला बरेली। नाम आपका? कुलदीप सिंह। क्यों आए हैं आप? श्री काशीराम को श्रद्धांजलि देने आए हैं, बहन जी को देखने आए हैं। बहन जी को देखने के लिए आए हैं, काशीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो यही तो वजह है कि कुछ और? मुझे तो मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ, ये तो आप भी जानते हैं। आप तो सैकड़ों किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं, भीड़ इतनी है, कई लाख लोग अंदर हैं, कई लाख लोग बाहर हैं, तो आप तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, बैठना तो दूर की बात है। इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी के लिए? अच्छा, नाम क्या है आपका? अच्छा, कोई नहीं बोलना चाहता। चलो आगे चलो, आगे आप देख रहे हैं कि हजारों लाखों, मतलब लाखों की जनसंख्या जो आगे है, अंदर आप दिखाइए पूरा। ये जनसंख्या इस बात का आगाज़ है, इस बात का विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी न कमज़ोर थी, न कमज़ोर है और न कमज़ोर रहेगी। ये पार्टी विचारों की है, ये पार्टी अंबेडकर फूले पेरियार की है, ये पार्टी साहब काशीराम की है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम।